एक 55 साल की विधवा बूढ़ी महिला अपने घर परिवार में बड़े ही आराम से रहा करती है। उसका बेटा और बहू बाहर रहा करते हैं। घर में वो अकेली रहती है। एक दिन का वाकया होता है। पड़ोस के ही रहने वाले दो नवयुवक, जिनमें एक की उम्र 24 साल और एक की उम्र 26 साल होती है, उसके घर पर आते हैं। उसे लगता है कि शायद ये तेरी कुछ मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन उनके मंसूबे कुछ और ही होते हैं। उस विधवा महिला को पकड़ लिया जाता है और उसके हाथ पैरों को बांधकर दोनों के दोनों दरिंदे पागल हो जाते हैं और उस विधवा महिला के साथ में बलात्कार कर देते हैं। उसके बाद उसे वहीं पर नहीं छोड़ा जाता, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है और एक कुएं के अंदर उसे फेंककर वहां से फरार हो जाते हैं। मामला कोर्ट के अंदर भी पहुंच जाता है, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी इस मामले में कोई भी क्लू ऐसा नहीं मिल पाता जिससे कि मुजरिमों को सजा मिल सके। लेकिन दोनों में से ही एक लड़के की मां जब कोर्ट में खुद गवाही देती है, मां अपने बेटे के खिलाफ सारा मामला कोर्ट को बताती है, तो कोर्ट की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उन दोनों को सदा सदा के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी दंग रह सकते हैं। आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार ऐसे दरिंदे हमारे समाज में क्यों घूम रहे हैं और ऐसी माएँ भी हमारे समाज में हैं जो अपने कलंकित बेटे को सजा दिलाने के लिए खुद कोर्ट में पहुंच जाती हैं और उन्हें सजा देने के लिए खुद गवाही दे डालती हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, त्रिपुरा में एक जिला पड़ता है सिपाही जाला जिला, और इसी के अंतर्गत एक विशाल नगर परिषद है। ये विशाल नगर परिषद की हकीकत की घटना है। सन 2020 का वाकया होता है, जब एक महिला जिसका नाम होता है कृष्णा दास, उम्र 55 साल होती है, वो अपने घर परिवार में रहती है। उसके बेटे की बहू का नाम सुमित्रा दास होता है और वो अपने पति के साथ बाहर रहा करती है। जब बेटा बहू अपने घर आकर देखते हैं तो माँ उन्हें घर पर नहीं मिलती। आसपास के लोगों से भी पूछा जाता है, लेकिन कहीं से भी माँ का कोई पता नहीं लगता। उसके बाद जो बेटे की बहू होती है सुमित्रा दास नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है। जाने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है। पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। लगभग 10 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। 10 दिन तक भी उस महिला का कहीं से भी कोई अता पता नहीं लग पाता। 10 दिन के बाद एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को कहता है कि साहब, हमारे पास एक कुआं है और कुआं से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां जाकर देखती है तो उसके अंदर एक डेड बॉडी मिलती है। जब उस डेड बॉडी को निकाला जाता है तो डेड बॉडी पूरी तरह से गल चुकी होती है। लग रहा था कि बस हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम में भी कुछ साफ खुलासा नहीं हो पाता कि इसको किस तरह से मारा गया है। फिर पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। खबरी पुलिस को खबर देते हैं कि उस दिन तो इसके घर पर 2 लड़कों को देखा गया था, जिसमें से एक का नाम होता है सुमन दास, जिसकी उम्र 24 साल होती है। दूसरे का नाम होता है चंदन दास, जिसकी उम्र 26 साल होती है, जो पड़ोस में ही रहने वाले होते हैं। पुलिस दोनों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दोनों को गिरफ्त में लेने के बाद उनसे जब सख्ती के साथ पूछताछ किया जाता है, वो अपना जुर्म तो कबूल कर लेते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत मिल ही नहीं पाता। पुलिस उन्हें ले जाकर थाने में बंद कर देती है। उसके बाद ये मामला कोर्ट में चल जाता है। 2020 से ये मामला चलता चलता 2021, 2022 को भी पार कर जाता है। 2023 में आ जाता है और 2023 में गवाहों के अभाव में इन दोनों को बरी करने वाले होते हैं। तभी इस केस में एक नया मोड़ आता है। जो सुमन दास होता है, इसकी माँ कोर्ट के अंदर पहुंच जाती है और अपने बेटे के खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में पेश करती है और कहती है कि मेरे बेटे ने ही इस बुजुर्ग महिला के साथ में रेप किया है। इसका जो दोस्त है, ये दोनों नशेड़ी हैं। इन दोनों ने मिलकर ही उस बुजुर्ग महिला के साथ में गंदा काम किया है। इन दोनों को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उसके बाद तमाम तरह की जांच पड़ताल की जाती है। जो इस लड़के की माँ होती है सुमन दास की, उसके जो सबूत होते हैं उन सब पर गौर की जाती है। उसके बाद जज साहब एक फैसला सुनाते हैं। 2 सितंबर 2023 को इस केस में नया मोड़ आ जाता है, जब जज साहब इन दोनों मुजरिमों को अपने सामने देखते हैं और सामने देखकर एक फैसला सुनाते हैं कि इनको ताउम्र जेल के अंदर ही बंद रखा जाएगा। जब तक इनकी सांसें चल रही हैं
तब तक इनको जेल के अंदर बंद रखा जाएगा। जब इनकी मौत हो जाएगी उसके बाद ही ये जेल से बाहर कदम रख सकते हैं, तब तक ये जेल के अंदर ही बंद रहेंगे। इन दोनों ने बहुत बड़ा क्राइम किया है। एक बुजुर्ग महिला के साथ पहले तो रेप किया है, उसके बाद उसको मारकर एक कुएं के अंदर फेंक दिया। इन्होंने जघन्य अपराध किया है। जज साहब के इस तरह के फैसले को सुनकर आसपास के लोगों में बड़ी ही खुशी की लहर दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर एक माँ अपने क्रिमिनल बेटे को बचाती नहीं है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, अगर किसी का बेटा इस तरह का क्राइम कर जाता है तो माता पिता उसे बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद माँ कोर्ट के अंदर जाती है और अपने बेटे को सजा दिलाने के लिए उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर कर कोर्ट में जमा कराती है और उसके बाद इन दोनों को सजा भी हो जाती है। दोस्तों, ऐसी माँ के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं तो इस माँ को ज़रूर सल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी माँ अगर हमारे समाज में हर घर में हो जाए तो बच्चे ऐसे क्राइम करने से सदा सदा के लिए डरने लगेंगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।